तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। सिस्टम बताता है कि रिपेयर कंप्लीट हुआ और हाँ बधाई हो पर्सनैलिटी करेक्शन सिस्टम को अवेकन करने के लिए। यहाँ पर बात करूँ मेन कैरेक्टर की तो अभी सिस्टम को देखते हुए फुल टू कंफ्यूज था। बोला जाता है कि पर्सनैलिटी करेक्शन सिस्टम, अब ये क्या है? सिस्टम बताता है कि सिंपल बात है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसा समझो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो तुम किसी को भी 100% सुधार दोगे ना तो तुम्हें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सीन चेंज होता है लड़की की ओर, जो कि पहले तो अपने एमसी को लेटाती है और अचानक से उसके ऊपर बैठ जाती है। चलो यार बहुत लेट हो गया और हाँ मना बिल्कुल भी मत करना, समझे। और हाँ सिस्टम की तरफ से हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, अगर चाहो तो आराम से पहुंच कर पढ़ सकते हो। फिलहाल इतना समझो कि लड़की चाहती थी कि भरपूर ले और शर्माते हुए बोली जा रही थी कि अब मजा आएगा, हम दोनों साथ में मिलकर पावरफुल बनेंगे, बस करना ये है कि तुम्हें कोऑपरेट करना है, बाकी का सारा काम मैं खुद ही संभाल लूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्यों नहीं, बताओ क्यों। और ये सुनकर लड़की फुल टू कंफ्यूज, तभी चिल्लाते हुए बोलते साले तेरी माँ का सिस्टम, आखिर तू इतना लेट क्यों किया बे, चल जल्दी करो मेरी हेल्प कर। और वही होता है, अपने एमसी के कहने पर सिस्टम लिटरली में अपने एमसी की हेल्प करता है। जंजीरें निकालती है और लड़की को धर लेती है। उधर वो भी चिल्लाए जा रहे थे कि व्हाट, ये कौन सा कल्टीवेशन तकनीक है, रुको प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि धत तेरे की, अगर ये कमीना सिस्टम उस टाइम आ जाता ना तो मैं उस लड़के को आराम से बचा सकता था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और हाँ ये बोलकर वो भी फाइनली सिस्टम स्पेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अंदर की ओर। और लिटरली में अंदर का नजारा साला पूरा का पूरा जेल जैसा था। एमसी सोचता कि ये क्या, यहाँ पर तो सारे दरवाजे ऑलरेडी बंद है, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अभी के लिए कुछ कंडीशन मीट ना हो रहा हो। और अब आते हैं लड़की की ओर, जो कि लिटरली में बंधी पड़ी थी और रोए जा रही थी। बोलती है कि साले ये कौन सा मैजिकल ट्रीजर है और अचानक से मैं यहाँ पर ट्रैप कैसे हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिस्टम चलो बताओ मुझे रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे। वो बताता है कि पहला, इस लड़की को सुधारने के लिए तुम कुछ भी करो, जैसे जैसे लड़की सुधरेगी तुम्हें उतना ही खतरनाक लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर 100% सुधर गया ना तो समझो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा, उन सब बकचोदियों को छोड़कर अगर तुम इस लड़की को सच्ची में जान से मार देते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन हाँ उतना भी बड़ा नहीं मिलेगा जितना तुम चाहते हो, बस ऐसा समझो कि छोटा मोटा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, आशा करते हो समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, होस्ट समझ पाएंगे। तभी दिखाया जाता है लड़की को, जो कि रोते हुए बोले जा रहे थे कि बताओ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, बताओ। सिस्टम भी लाइक मैंडेटरी करेक्शन या फिर डायरेक्ट रिफाइन, जल्दी करिए होस्ट, सुनिए क्या करना है आपको। एमसी बोलता कि 1 मिनट, मैंडेटरी करेक्शन और डायरेक्ट रिफाइनमेंट का रिवॉर्ड क्या होगा। देखो अगर होस्ट डायरेक्ट रिफाइनमेंट करता है ना तो उसके कल्टीवेशन को बढ़ाकर 6 लेवल ऑफ बॉडी टेम्परिंग कर दिया जाएगा, समझे। और कल्टीवेशन मेथड भी मिलेगा, फोनिक्स एंड ड्रैगन इंटरमीडिएट सीक्रेट। लड़की बोलती कि कमीने कहीं के, तेरा ध्यान किधर है, तुझे दिखाने देता कि मैं यहाँ पर फंसी पड़ी हूँ, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। लेकिन क्या अपना जो एमसी था उसकी बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता। सिस्टम बताता कि दूसरा, मैंडेटरी करेक्शन अगर 100% हो गया ना तो तुम्हारा लेवल डायरेक्ट बढ़कर क्यूआई कंडीशन के सेकंड लेवल पर हो जाएगा, समझे। और रही बात कल्टीवेशन मेथड की तो हाँ वही सेम चीज मिलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि गुड, ये मैंडेटरी करेक्शन तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, साला बिना मेहनत किए ही मैं क्यूआई कंडीशन के सेकंड लेयर पर पहुंच जाऊंगा। और कल्टीवेशन मेथड ही जरूरी टॉप टायर का कल्टीवेशन मेथड होगा। तभी अचानक से गुस्सा हो जाता कि भाड़ में गया मैंडेटरी करेक्शन प्रोग्रेस, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उसे सुधारते बैठूं और उसका 100% करूं। एक काम करता हूं, अभी इसी वक्त इसको खत्म कर देता हूं। और ये बोलकर बहुत सारे शॉट को समन कर लेता है, वो भी किस लिए, उस लड़की को रिफाइन करने के लिए। वो भी डायरेक्ट बोलता है कि नहीं चाहिए मुझे सेकंड लेवल का क्यूआई कंडीशन लेवल, अगर बॉडी टेम्परिंग का मैं 6 लेवल पर भी पहुंच जाऊंगा ना तो मेरे लिए उतना ही काफी होगा। और फाइनली सारे के सारे तलवारों से लड़के पर अटैक को कर देता है, जिसको इस तरह से अपनी ओर आता हुआ देखकर इधर लड़की भी डरते हुए रोए जा रही थी कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं भीख मांगती हूँ, वादा करती हूँ मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी, जब तक जिंदा रहूंगी ना सिर्फ तुम्हारी गुलाम रहूंगी। और तभी अचानक से सारे के सारे शॉट वहीं पर रुक जाते हैं। आवाज आती है कि चलो जल्दी करो, जो भी लोग अंदर है ना चुपचाप से बाहर निकलो। और ये सुनकर अपने एमसी पहले तो कंफ्यूज था और फटाक से सिस्टम के स्पेस से बाहर आ जाता है। यहाँ पर बात करें लड़की की तो हाँ वो भी अपने आप को जिंदा देकर एक पल के लिए पूरी तरीके से खुश थी। बोलती है कि बच गई, फाइनली मैं बच गई। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं मर जाऊंगी। और तभी दिखाया जाता है ये जो लड़की थी ना इसका करेक्शन प्रोग्रेस 50% हो चुका था, यानी कि लड़की आधा सुधर चुकी थी, समझे। अब बात है इधर एक बंदे की ओर, जहाँ पर वो भी दरवाजे को लात मारते हुए बोलते हैं कि साले कमीने कहीं के, इधर देख समय, डुअल कल्टीवेशन अभी भी कर रही हो क्या, कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गई ना कि फ्रंट लाइन में हमें बंदूक की जरूरत है। और जैसे ही देखता है तो हाँ वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ये बोले सिर्फ अपना एमसी था। बंदा बोलता कि है हैंडसम बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और चलो जल्दी बताओ आखिर वो लड़की फेंकिंग कहाँ गई। क्या कहा वो ना, और मानी मन सोचता कि 1 मिनट अब इसको क्या बताऊं, चलो यही बताता हूँ। भाई देख वो जो लड़की थी ना वो सेकुलेशन में चली गई, ठीक है समझ गया। और ये बोलकर अपने एमसी के हाथों को धर लेता है, जहाँ पर वो भी उसको बहुत ही स्पेस उड़ाकर ले जाते हुए बोलता है कि भाड़ में गया वो लड़की, अगर वो नहीं है तो फिर तू चल, वैसे भी हमें बहुत सारे बंदों की जरूरत है, यानी कि मेन पावर, समझ रहे हो कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और जैसा ही अपने एमसी का ध्यान साइड में जाता है तो हाँ लिटरली मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर थे जो कि अपने एमसी के साथ साथ चले जा रहे थे। मेन कैरेक्टर पूछता है कि सीनियर ब्रदर एक बात बताइए, अगर आप बुरा नाम माने तो बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बंदा बताता है कि ठीक है तुमने पूछ लिया, वैसे भी तुम्हें जाने का हक था। देखो बस इतना बताऊंगा कि हमने जेड मेडन के सेक्ट मास्टर को पकड़ रखा है, ओके। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें पता भी है कि पिछली रात को क्या हुआ था, हमारा जो सेक्ट मास्टर है ना वो उस कमीनी के पूरे डिसाइपलों को ही मार डाला, लेकिन
लेकिन उस सेट की लीडर थी थोड़ी पावरफुल। मारी तो नहीं गई, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि गुफा में जाकर कैद हो चुकी है। और इसी चक्कर में सेक्ट मास्टर ने हम सभी बंदों को वहां पर बुलाया ताकि गुफा में जाकर हम उस कमीने को ढूंढ सके। लेकिन अपने एमसी जैसे उस लड़के के बारे में सुनता है ना, तो ये भी साला पूरा का पूरा गुस्सा हो जाता है। सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये चांस इतना जल्दी आएगा, मारूंगा उस लड़के को, मैं बहुत ही बेरहम मौत मारूंगा। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर सारे के सारे कल्टीवेटर फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। कोई तो बोलता है कि तुम लोग आ गए ना, तो चलो जल्दी करो, फटाक से लाइन पे लगो, सेक्ट मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं। और ये सुनकर बंदा भी लाइक यस। इधर अपना एमसी भी मनी मन सोचता कि 1 मिनट लाइन पे लगी जा रही है, कहीं ये खतरे से पहले की शांति तो नहीं है ना। एक बोलता है कि तुम लोगों ने सुना क्या, वो भी बंदा अगर उस लड़के को जिंदा पकड़ लिया ना, तो माँ कसम वो बंदा उस लड़के के साथ कुछ भी कर सकता है, समझे। दूसरा बोलता है कि क्या कर सकते हैं सच्ची में, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। और मैंने ये सुन रखा है कि ये जो जेड मेडन का सेक्ट लीडर है ना, ये तो नंबर 1 ब्यूटी है। जहाँ पर अपने एमसी उन बंदों की बातों सुनकर मनी मन सोचा जा रहा था कि ये कमीने लोग मान गया, इससे बड़ा इडियट मैंने कहीं नहीं देखा। और डिंग से कर अब जाकर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मुबारक हो, आपने लड़की को सक्सेसफुली 50% तक ठीक कर दिया। और जब वो ठीक हो चुका है तो फिर ये लो 5th लेवल का बॉडी टेम्परिंग लेवल। और वहीं पर ऑन द स्पॉट अपने एमसी का ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसको इस तरह से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर वहां पर खड़ा बंदे भी पूरे का पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। एक बोलते कि भाई यहाँ पर मार होने वाला है और तुमने मार की जगह पर ही ब्रेक थ्रू कर लिया, गजब। एमसी भी लाइक क्या ब्रेक थ्रू, हाँ यार मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। आई थिंक कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उस लड़के को लेकर मेरे भी मन में भावनाएं जाग चुकी हो, शायद इसीलिए हो सकता है कि उसी लड़के के चक्कर में मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। एक्साइटमेंट, समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और मनी मन सोचता कि 1 मिनट ऐसा क्या हुआ, आखिर ये करेक्शन 50% तक कैसे बढ़ गया। और तभी आवाज आती है कि सारे बंदे शांत हो जाओ और चलो वेलकम करो हमारे सेक्ट मास्टर जाओ का। और ये रहा वो बुढ़ा हेवन सेक्ट का अपना सेक्ट मास्टर। चला कल्टीवेशन भी अच्छी है, गोल्डन कोर स्टेज पर है। दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे बंदे ग्रीट करते हुए अपने सेक्ट मास्टर को वेलकम किए जा रहे थे। मेन कैरेक्टर सोचता है कि जब से मैंने हेवन सेक्ट को ज्वाइन किया हूँ ना, तब से लेकर आज तक लिटरली में मैंने अपने सेक्ट के सेक्ट लीडर को पहली बार देखा है। और ये पावर, ये ऑरा, क्या ये लेट स्टेज का गोल्डन कोर मॉन्स्टर। बुढ़ा बोल दे यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो, फॉर्मेलिटी से दूर रहो, समझे। तभी दूसरा बुढ़ा भी समझ गया। अब बात है एल्डर्स की ओर, जो कि वहां पर खड़े सारे बंदों को पिल्स दिए जा रहे थे कि ये लो इसे खा लो, तुम जैसे इसको खाओगे ना ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को इनहेंस कर देगा, ओके। जहाँ पर बंदे भी उन पिल्सों को लेते हुए एल्डर्स को थैंक्स बोलते हैं। और जैसा ही ये पिल अपने एमसी को दिया जाता है ना, तो हाँ उस पिल को देखने के बाद अपने एमसी भी थोड़ा सा परेशान था। बुढ़ा बोलते कि बच्चे क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो और खा लो इसे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी तो उस लड़के को पकड़ पाओगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भी आखिर ये बुढ़ा मुझे इस तरह से खाने के लिए फोर्स क्यों कर रहा है, 1 मिनट कहीं इस पिल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। और दिखाया जाता है कि कौन पिल खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, ये सारा का सारा कांड अपना सेक्ट लीडर भी बहुत ही गौर से देखा जा रहा था। मेन कैरेक्टर सोचता है कि छोड़ो फिलहाल के लिए ऐसा प्रिटेंड करता हूँ जैसे कि मैं इस पिल को खा लिया हूँ, और ये बोलकर फाइनली उस पिल को अपने मुंह पे रख लेता है। लीडर बोलता है कि सुनो सब लोग, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, वो कमीने इस गुफा में इंजर्ड है, इसलिए जाओ फटाक से जाओ उस कमीने को मेरे पास लेकर आओ। और हाँ उस लड़के को कम बिल्कुल भी मत समझना, इसलिए सब लोग साथ में एक साथ अटैक करो। यहाँ पर ये सुनकर इनफैक्ट ये बोले कि अपने लीडर की बातों सुनकर वहां पर खड़े जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। कोई तो बोलता है कि जल्दी करो जेड मेडन मैं आ रहा हूं। दूसरा बोलता है तुम सब बेवकूफ, जेड मेडन सिर्फ मेरा है, समझे। और ये देखकर अपने एमसी भी समझ आता है कि मैंने सही सोचा था, उस फिल्म में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। तभी कहानी में ट्विस्ट, सारे बंदे फाइनली उस कमीनी के पास पहुंच गए थे। बोला जाता है कि मिल गया, देखो हमें वो लड़की मिल गई, और हाँ वो लड़की तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तभी दूसरा जल्दी करो पकड़ लो उस कमीनी को। और अगर बात करें लड़के की तो हाँ वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे, और सामने सारे बंदे को बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। एक बंदा था जो कि बहुत ही स्पीड से उस लड़की के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। वो बोलती है कि तुम हेवन सेक्ट के कमीने लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या लगता है कि मुझे चोट लगी पड़ी है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तुम लोग गलत हो, बहुत ही बड़ी गलती हो गई तुमसे। और ये बोलकर फुल एटीट्यूड में अपने शॉट को बाहर निकाल लेती है। फिर क्या एक स्लेश करती है, जिससे होता है कि आ रहे बंदे एक ही बार में पूरे के पूरे तरीके से बिस ही कर जाते हैं। इनफैक्ट ये बोलो कि सारे के सारे बंदे ही मारे जा रहे थे, समझे। जहाँ पर ये सारा कांड अपने एमसी भी मसराम से खड़े होकर पत्थरों के पीछे से देखे जा रहा था। बोलता है क्या आखिर कौन से एंगल से लड़की हेवी इंजर्ड वाली दिखाई दे रही है, हा? वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर रुक गया, अगर अपने इस लेवल के कल्टीवेशन के साथ उस लड़की पर हमला करता ना तो पक्का मैं तो अभी तक मर गया होता। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी बंदे मारे गए थे, अचानक से उन सभी का शरीर फूलने लगता है, और ये चीज लड़की ने भी नोटिस कर लिया था। और अचानक से चौंकते हुए बोलता है कि 1 मिनट ये नहीं हो सकता। तभी बूम एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसके चक्कर में उस लड़के को भी बहुत ही ज्यादा चोट लगती है, और ढम से कर घुटनों में आ जाती है। बोले जा रहे थे कि नहीं कैसे आखिर ये मरे हुए लोग अचानक से फट कैसे गए, और ये फॉग, जरूर इस फॉग में भी बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। सीन चेंज होता है बाहर की ओर। बुढ़ा लीडर से बोलता है गुड, लगता है वो एक्सप्लोजन पिल सच्ची में काम कर रही है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या करे, चल के देखे क्या, शायद हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया हो। लीडर भी लाइक कि नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ी देर और वेट करेंगे हम लोग। देखो हालांकि एक्सप्लोजन जरूरी था, लेकिन एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लोजन से भी बढ़कर कोई चीज है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोल के ब्लड मिस्ट। और इतना बोलने के साथ वापस से सीन शिफ्ट होता है अंदर की ओर। जैसे धुआं लड़के के शरीर में घुसता है ना, साला लड़के को ऑर्गेज़म आने लगता है। बोलती है कि मेरी बॉडी अचानक से इतनी गर्म
क्यों हो रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इतना बोलने के साथ ही एपिसोड फाइनली यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।